Good morning, everybody. I hope that all of you are enjoying the videos which are really good and enhancing your knowledge. Kindly read the text also so that you can enhance your vocabulary too. अभी हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ये एपिक है. एपिक के बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करिएगा. थैंक यू. एपिक. अगर ओरिजिन की मैं बात करती हूँ एपिक में, तो ये वर्ड जो है ये एंशियंट ग्रीक से आया है और इसे एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता था. और ये वर्ड था एपिकोस. इसका मीनिंग होता है पोइटिक स्टोरी, यानी एक पूरी स्टोरी आपको बताई जाएगी और वो स्टोरी किस फॉर्म में होगी? पोइट्री के फॉर्म में होगी, ना कि प्रोज के फॉर्म में होगी. पोइट्री और प्रोज आप जानते हैं, अगर कोई चीज हम कहकर बोल रहे हैं तो वो प्रोज है, और उसे अगर गाकर हम गा रहे हैं छंदों में या दोहों में तो वो क्या हो जाती है? पोइट्री हो जाती है. एपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें यानी क्वालिटीज की बात करें तो हमें पता चलेगा जो एपिक्स होते हैं वो क्या होते हैं. उनकी स्टाइल ग्रैंड होती है, वो नरेटिव पोइट्री होते हैं और दूसरा उनके अंदर राइमिंग स्कीम मिलती है. एच इब्राहिम बताते हैं कि लॉन्ग नरेटिव पोएम्स जो होती है वो एपिक कहलाती हैं और उनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो सीरियस होता है, यानी कॉमन नहीं हो सकता, रोजमर्रा की जिंदगी से मिलता जुलता नहीं हो सकता. और उनका जो सेंटर में जो हीरो होता है उसका जो करेज है यानी उसका साहस है वो अनपैरेलल होता है, यानी कि उसकी बहादुरी को कोई मैच नहीं कर सकता. आप जैसे जैसे मैं एपिक के बारे में पढ़ा रही हूँ, आप प्लीज रामायण का एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखिएगा कि जो श्री रामचंद्र जी हैं उनकी ब्रेवरी को, उनकी बहादुरी को उस टाइम कोई भी मैच नहीं कर सकता, यानी कि हम आज भी उनके जैसी बहादुरी को नहीं देख पाते हैं. तो अनमैच्ड ब्रेवरी का एग्जाम्पल्स हुआ करते थे. तो इट इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक. एपिक का अगर स्टाइल की हम बात करते हैं, इन ऑर्डर टू डिपिक्ट दिस ब्रेवरी एंड करेज, यानी एक हीरो की ब्रेवरी और करेज को बताने के लिए, क्योंकि वो अनमैच्ड है तो हमारी स्टाइल भी कैसी होनी चाहिए? ग्रैंडियस होनी चाहिए, बहुत महान होनी चाहिए, एलिवेटेड, उच्च कोटि की होनी चाहिए, फॉर्मल, और उसके जो शब्द हैं वो ऐसे हों कि जिन्हें सुनकर लगे हाँ ये स्टाइल बहुत उच्च कोटि की है, यानी कि रोजमर्रा के शब्दों के साथ हम उसे नहीं लिख सकते. Over the centuries, writers have composed epics in high style of their day. Sometimes the style involve rhyming scheme. और इसमें हाइपरबोल का यूज इसलिए किया जाता है कि अनमैच्ड ब्रेवरी को बताने के लिए कम से कम अनमैच्ड वर्ड का यूज किया जाए या फिर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है तो क्या करते थे? हाइपरबोल का यूज किया करते थे. रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं कि एपिक के अंदर क्या रिप्रेजेंट किया जाता था, तो आप देखिए उसके अंदर हम यूजुअली एक हीरो तो लेते थे, लेकिन वो जो हीरो होता था वो किसी एक कल्चर, किसी एक जाति, किसी एक धर्म या फिर किसी एक देश की वैल्यूज को बताया करता था. और ये सभी यानी कि उसकी फेलियर हो रही है या विक्ट्री हो रही है, इसी के ऊपर उस पूरे देश का या उस पूरे ग्रुप का भविष्य निर्भर करता था. तो रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ? एक हीरो आ गया और अगर वो जीत गया तो पूरा देश जीत जाएगा, अगर वो हार गया तो पूरा देश हार जाएगा. तो उस हीरो की ब्रेवरी अनमैच्ड कर दी जाती थी ताकि जीत हो और एपिक को सुनने वाले को ये लगे कि हाँ भाई एक व्यक्ति जो है वो इतने अच्छे कार्य कर सकता है. सुपरनेचुरल पावर का यूज किया जाता था. जब तक सुपरनेचुरल पावर्स नहीं होती थी एपिक कंप्लीट नहीं होता था, क्योंकि सुपरनेचुरल पावर्स अपनी ताकतें किसको देती थी? उस हीरो को दिया करती थी जो एपिक का हीरो होता था. एपिक यूजुअली इन्वोकेशन से स्टार्ट होता था, यानी कि एपिक को शुरू करने से पहले प्रार्थना की जाती थी स्पिरिट से, आत्माओं से, जो अच्छे शक्तियां होती हैं उनसे कि आप आइए और आप हमें ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए ताकि हम एक महान जो हीरो है उसके बारे में लिख सकें, लोगों तक सच्चाई पहुंचा सकें. तो वो हेल्प लिया करते थे वहां पर. अभी कभी कभी ऐसा होता है कि एपिक और बैलेड में एक कंफ्यूजन सा हो जाता है कि जो हम बता रहे हैं वो एपिक है या बैलेड है. तो याद रखिए एपिक और बैलेड दोनों अलग होते हैं. सबसे बड़ी चीज क्या होती है? एपिक लेंथी होते हैं जबकि बैलेड क्या होते हैं? शॉर्ट हो जाते हैं. एपिक को नरेट करने के लिए यानी कि सुनाने के लिए बनाया जाता है, बोलने के लिए, किसी से को बताने के लिए बनाया जाता है, जबकि बैलेड को हमेशा गाने के लिए बनाया जाता था. बैलेट के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप हमारा एक वीडियो देख सकते हैं जो बैलेट के नाम से हमने YouTube पर अपलोड किया हुआ है. काइंडली गो देयर एंड फाइंड आउट द वीडियो ऑफ बैलेट सो दैट यू कैन इजीली गेट द डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड बैलेट. मोस्ट ऑफ द बैलेट यानी मैक्सिमम बैलेट्स क्या होते थे?
जब लिखे जाते थे उनका ऑथर्स का पता नहीं होता था, जबकि जो एपिक्स है वो हमेशा ही नॉन ऑथर्स के द्वारा लिखे जाते थे। दोनों की स्टाइल में डिफरेंट होता है। बैलेट की स्टाइल बिल्कुल सिंपल होती है, लैंग्वेज भी सिंपल होती है, जबकि एपिक जो होता है वो एक उसकी स्टाइल भी ग्रैंडियस होती है और शब्द भी फॉर्मल होते हैं। As far as types of epic is concerned, epics are of two types, primary and secondary. Primary epic क्या होते थे कि उनमें अपने ही टाइम के जो लोग थे उनका रिप्रेजेंटेशन होता था, फोक्स का रिप्रेजेंटेशन किया जाता था। उन्हें माइथोलॉजी के प्रोडक्ट्स भी कहा जाता था क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम में लिखे जाते थे। सेकेंडरी, इनको लिखने वाले लोग उसी सभ्यता के होते थे, यानी कॉमन लोग हुआ करते थे। एग्जाम्पल, बिवुल्फ। लिटरेरी एपिक जो होते थे वो क्या होते थे, उनमें लिटरेरी डिवाइसेस का सोच समझ कर यूज किया जाता था, स्टाइल ग्रैंड हुआ करती थी, और इसके अलावा जो राइटर था वो राइमिंग स्कीम पर भी बहुत ध्यान देते थे। इनको प्राइमरी एपिक्स के बाद लिखा जाता था। लिटरेरी वर्क ऑफ आर्ट कहा जाता था, क्यों? क्योंकि स्टाइल ग्रैंडुअस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सभी कुछ इसमें मिलता था। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पैराडाइज लॉस्ट, ये जॉन मिल्टन का लिखा हुआ था। एपिक के बहुत सारे फंक्शन हुआ करते थे, यानी एपिक को जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। तो एपिक के मेन फंक्शंस क्या थे, देखिए। क्योंकि ये अर्लीस्ट फॉर्म होती थी पोइट्री की, इसके अलावा कोई भी ऐसा एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, तो इसे एंटरटेनमेंट के रूप में भी लिया जाता था। सेकेंडली, जो हमारे एपिक होते थे वो किसी भी राजा या किसी भी क्षत्रिय या किसी भी सिपाही या किसी भी सैनिक के क्या करते थे, स्ट्रगल्स और एडवेंचरस को बताया करते थे, जितने भी उनके लाइफ में हुआ करते थे। इसके अलावा एपिक का एक और मेन फंक्शन होता था कि वो हीरो को सुप्रीम बनाकर ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करते थे और उन्हें तैयार करते थे कि आप भी तैयार रहिए, आप भी ऐसे कार्य कर सकते हैं, यानी मोटिवेशन दिया करते थे, यानी ये मोटिवेटर के रूप में भी काम करते थे एपिक्स। इसके अलावा किसी भी एक आइडियल हीरो को वहां पर एपिक में लिया जाता था और उसके बिहेव से लोगों को ये बताया जाता था कि उन्हें भी इसी हीरो की तरह आइडियली बिहेव करना चाहिए ताकि सभ्यता और संस्कृति का भला हो सके। इसके अलावा जो बैलेड हुआ करते थे वो जो लीजेंडरी कैरेक्टर, यानी हम एक हीरो लिया करते थे और उनके बारे में, उनके परफॉर्मेंस के बारे में, उनके वर्क ऑफ ब्रेवरी को बताया करते थे। इसकी वजह से क्या होता था, ये एग्जाम्पल बन जाते थे दूसरों के लिए कि वो उन्हें फॉलो करें, और ये किताबों में संरक्षित भी रहते थे। एपिक्स का अगला फंक्शन ये था कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी उनमें लिखा जाता था। एक हीरो है, एक देश है, एक सभ्यता है, तो ये हिस्ट्री के जो इवेंट्स है ये भी एपिक के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाया करते थे। अगर इंग्लिश लिटरेचर में हम एपिक की बात करते हैं तो याद रखिए द एपिक ऑफ गिलगैमस, ये 200 बीसी में लिखा गया था। इलियड एक बहुत फेमस एपिक है, इसे 800 बीसी में लिखा गया था, और पैराडाइज लॉस्ट को 1667 में लिखा गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एपिक्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में आप पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको एपिक का पता चल गया होगा। मैं आपको बता देती हूँ, एपिक्स आर महाकाव्य। काइंडली शेयर दिस वीडियो, like this video and comment. If you have any query, you can write it to the comment box. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसके नोट्स देख सकते हैं, इधर मेरे ब्लॉग पर आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगी। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।